जब बात सावन की होती है तो भक्ति के बाद रोमांस जो है उस पर भी बड़ी बातें होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्में जो हैं, कई गाने जो हैं इसी को डेडिकेट किए गए हैं। सबसे पहले कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो सावन में सुनती है या बारिश की याद दिलाता हो? ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, मुझे वैसे थोड़ा फास्ट सॉन्ग ही मतलब सॉन्ग्स ही पसंद है। नाचू मैं आज छम छम छम। हाँ वो भी चलेगा। हाँ बिकॉज मुझे ना सैड सॉन्ग्स या रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं मजा आता। मुझे अपबीट सॉन्ग्स, थोड़े डांस नंबर्स ऐसे अच्छे लगते हैं जो मूड को पेपी रखे, जो यू नो एनवायरनमेंट को खुशहाल रखे। बिकॉज आप जो सुनते हो आप वैसे बनते हो। तो मैं ऐसे मतलब लो पेस वाले और स्लो पेस वाले सॉन्ग्स नहीं सुनती। मतलब एनर्जी लेवल हाई। हाँ ऑल द टाइम। आई एम अ लाइव वायर और मेरा एनर्जी हाई रहता है हमेशा। मतलब छू दिए तो करंट लग जाएगा। देखने से करंट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात होती है रोमांस की तो नो डाउट आप गाने नहीं सुनती हैं, लेकिन सावन में मूड जो है वो कितना रोमांटिक रहता है? मैं गाने सुनती हूँ। ऐसा मतलब गाने नहीं सुनती हूँ। अच्छा। तो हाई बीट में भी यू गेट नाइस रोमांटिक सॉन्ग्स। हाँ, बिल्कुल है हैपनिंग सॉन्ग्स। मतलब जैसे आई लाइक लेटेस्ट स्टफ, आई लाइक लेटेस्ट म्यूजिक, आई लाइक लेटेस्ट मूवीज। वो जैसे जैसे टाइम का। आई डोंट लाइक रेट्रो। आई इट्स नॉट अबाउट रेट्रो, जो बीत गई बात गई। एज आई सेड कि इतना लोड लेके नहीं चलती। हाँ ऑलवेज अपडेटेड। वो हमेशा यू नो लाइक करंट सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर फोन अपडेट कर रहे हो तो अपने आप को भी अपडेट करो। बहुत बड़ी बात। चेंज इज समथिंग दैट नेवर चेंजेस। मतलब यू हैव टू ऑलवेज कीप चेंजिंग। बिल्कुल। तो मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। तो आई ऑलवेज लाइक द लेटेस्ट स्टफ। तो सावन में मूड रोमांटिक होता है? ऑफ कोर्स, इतना अच्छा बारिश का मौसम है तो मैं तो बाहर पतिदेव को तो उनको पता है ना कि मुझे क्या पसंद है। हाँ, बिल्कुल। तो बारिश जब अच्छा बारिश हो रहा होता है तो मुझे बोलते जाओ ना हो, तो इतना केयर करते हैं मेरे बारे में। उनको पता है कि बीवी को पसंद है। तो मेरा तो मन करता है उनको भी खींच लूं। पर वो दूर से ठीक रहते हैं। हाँ वो नहीं दिखते। बहुत लोड है ना, जाओ पहले भीगो, उसके बाद फिर नहाओ, शैम्पू करो। तो वो एक बार वो नहा के रेडी हो जाते फिर उनको मन नहीं करता भीगने का। बिल्कुल। मेरा है कि मेरा अगर बस चले बारिश अच्छा आ रहा हो, ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए भीगे और बारिश खत्म। थोड़ा अच्छा लंबा बारिश हो तो मुझे बहुत मजा आता है भीगने का। अभी जब आप लोग आ रहे थे ना तो मैंने अभी रिकॉर्ड भी मैं बैठ कर ऐसी बारिश रिकॉर्ड कर रही थी मतलब का। ये सारे काम आप भी करती हैं? अभी भी फोन में अभी जस्ट आपके आने के पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत से लोग इसे बचकाने में मानते हैं, बचकानी हरकतें, बारिश रिकॉर्ड करना, लेकिन आप करती हैं। दिल तो बच्चा है। नहीं, पर बचकाना कौन डिसाइड करता है? आपको जो मन में आप करिए। मतलब आप पहले ही गुलाम बन जाओगे दूसरों के सोच का कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या करना है, वो जो सही है वो करना चाहिए। नहीं, आपको आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। पर आपको उसके अलावा आपको जो मन में आप कीजिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना है। बिल्कुल। रूल्स एंड लॉज को ब्रेक नहीं करना है। उसके अलावा आपको जो करना है करिए, ऐश करिए, खुश रहिए। खिड़की से बाहर जब बारिश होती हुई देखती है, मन में कैसे ख्याल आते हैं? मुझे बारिश ऐसे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये करती हूँ। मेरे फोन में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बारिश के। सब बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है। मतलब दुख वाले ख्याल आते हैं, सोच में चली जाती है या कुछ अच्छा? एज आई सेड, मैं लोड लेती नहीं हूँ। ना टेंशन देने का ना लेने का। तो मैं गाने भी मस्त वाले सुनती हूँ, मूवीज भी एकदम हैपनिंग वाले देखती हूँ। वो एकदम डार्क आर्टसी टाइप की मूवीज नहीं देखती। लेटेस्ट रोम कॉम या कॉमेडी या रोमांटिक, बट देन लाइट मूवी देखती हूँ। और एंड आई डोंट टेक स्ट्रेस। आई डोंट लाइक टेकिंग स्ट्रेस। खुश रहो, खुश रहने दो। आप जो लोगे आप निकालोगे भी वही। तो आप नेगेटिविटी लोगे, आप दोगे भी नेगेटिविटी। ना फुर्सत भी नहीं है और ना इंटेंशन है। क्योंकि मतलब इट्स पेनफुल टू बी विद नेगेटिव पीपल। तो मैं नेगेटिव सैड लो चीजों से दूर ही रहती हूँ। मतलब मस्ती से जिंदगी अपनी जीनी है। खुश रहना है, लाइफ चिल करने का। बिल्कुल। सावन में श्रृंगार पर भी बातें होती हैं। कई शायरों ने शायरी कर दी और आपको देखकर तो मुझे लगता है कई शायर भी बन गए होंगे। नो डाउट भगवान ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है और साथ ही साथ आपने खुद को इस तरीके से संवारा भी है। तो ऑडियंस जो है मेरी, वो पर्टिकुलरली महिलाएं ब्यूटी सीक्रेट्स भी जानना चाहेंगी। तो कुछ सवाल उस पर रहेंगे। चूड़ियां जो है सावन में पूरे कलाई भरकर पहननी पसंद है या कुछ एक आध ऐसा ही? मैं बता रही हूँ जैसा मेरा प्रोफाइल है, मेरा फैमिली का प्रोफाइल है। तो मुझे बहुत सारे इवेंट्स में जाना पड़ता है, तो वहाँ एक ब्रेसलेट और एक घड़ी से काम चल सकता है। पर मैं 99% ट्राई करती हूँ कि मैचिंग चूड़ियां पहनूं। आई एम ऑब्सेस्ड विद बैंगल्स। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया अबाउट श्रृंगार, करेक्ट क्वेश्चन विद द करेक्ट पर्सन। आई लाइक ड्रेसिंग अप एंड एज आई हैड मेंशन कि मैं आर्टिस्टिक बंदी हूँ, क्रिएटिव हूँ मैं। तो मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। आई लाइक टू प्ले विद मेकअप, ज्वेलरी, क्लोथ्स, सब कुछ। सो मिक्स एंड मैच करते रहो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो।
तो जब भी मैं घर से निकलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ, बिकॉज दैट्स अ थेरेपी फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है कि बैठकर सी व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ यू आर वेयरिंग इट, हाउ यू आर कैरिंग इट, तो इसको क्या कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है। तो वो मुझे आधा एक घंटा जो मैं अपने साथ बिताती हूँ इन सब चीज़ों में, तो वो मुझे एक अलग एनर्जी देता है। सेल्फ केयर का टाइम बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप खुश नहीं है दूसरों को खुश नहीं रख सकते। एवरीबडी सेज नो कि अगर आप विमान में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपातकालीन टाइम में अगर प्रेशर बढ़ जाता है, पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों को। तो अगर घर की, देखिए औरतें जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस है, बीवी का रोल निभा रही है, बेटी का रोल निभा रही है, बहू का रोल निभा रही है, माँ का रोल निभा रही है, अगर स्टाफ लोग है तो उनकी बॉस का भी रोल निभा रही है, होम मेकर का रोल निभा रही है। तो जब इतना कुछ करना है, अगर इंजन ही सही नहीं है तो पूरा ट्रेन गड़बड़ा जाएगा। तो इफ यू आर द पायनियर और आपके हाथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप खुश नहीं, आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। तो अगर एक हैप्पी हस्बैंड चाहिए, हैप्पी बच्चा चाहिए, हैप्पी सास ससुर चाहिए, हैप्पी भाई बहन चाहिए, हैप्पी ननद चाहिए, अगर सब आसपास में खुश चाहिए तो आप खुश रहिए, वो लोग आपको देख के खुश हो जाएंगे। आई थिंक परहैप्स या तो आपको माइंड रीडिंग आती है या हमारे वॉइस मैच हो रहे हैं आज। मेरा सवाल जो है उसके जवाब आप पहले दे रही हैं। क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी कि ज्यादातर जो पर्टिकुलरली होम मेकर होती हैं वो अपने पति देव के लिए सारी तैयारियां करेंगी, उन्हें क्या पहनना है, उनके शर्ट आयरन है या नहीं, बच्चे क्या पहनेंगे वो देखना है, उनके लिए शॉपिंग भी करेंगी। लेकिन जो खुद के लिए होता है उनका मानना होता है कि मुझे तो घर पे ही रहना है। ये जो है उनके लिए जीवन जो है शायद 3-4 लोग जिनकी जिम्मेवारियां उनके ऊपर है, श्रृंगार वो अपना उन्हीं में देखने लग जाती हैं। वैसी महिलाएं, क्योंकि कोयलांचल में ऐसी बहुत माएँ हैं जो अपने जीवन को अपने परिवार को दे देती हैं, श्रृंगार नहीं करती हैं, ये बड़ा है। तो आप उनको कुछ बोल दीजिए। देखिए, अगर किसी को पसंद है कि वो बिना श्रृंगार के रहे तो वो उसका चॉइस है जी। पर हाँ, अगर वो काम में बस बिजी है और अपने आप को एक जगह बिजी कर लेती है और दूसरी तरफ अपना ध्यान रखना भूल जाती है, श्रृंगार करना छोड़ देती है, तो वैसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी है जी, तो भी आप कम दाम में भी अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। अगर आपके पास घर पे भी घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी आप 10 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं। तो होपलेस नहीं होना है। अगर आपको पसंद नहीं, बहुत लोग को टॉमबॉय रहना अच्छा लगता है, बहुत लोग को सिंपल रहना अच्छा लगता है, आई अप्रिशिएट दैट। पर अगर कोई चाहता है पर नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए कहूंगी कि अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा अपने निकाल लेंगे तो काम नहीं रुक जाएगा, ना ही बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी, ना ही पतिदेव का ऑफिस छूट जाएगा। तो इसीलिए आप 10 मिनट अपने आप को दो, वो एक पावर नैप की तरह काम करता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम रखो और अपने आप को ओकेजन ड्रेसिंग करो, तो उससे क्या होता है ना कि यू फील लाइक सेंटर्ड। आपको फील होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हाथ से आपका लाइफ नहीं छूट रहा। यू फील मोर फोकस्ड, यू फील मोर सेंटर्ड। तो वो थोड़ा सा अपने लिए करने में क्या लोग है, खुद को पैम्पर करते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखिए, हर चीज का चीपर वर्जन है। आपको जरूरी नहीं है कि 2000 का ही लिपस्टिक लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगर आप उतना नहीं अफोर्ड कर सकते, 100 रुपए का लगा रहे हैं जो हर 2 घंटे पे हट जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लो या लेके चलो, कैरी कर लो, उसको टचअप कर लो। बट देन ऑप्शंस है। मतलब श्रृंगार पैसे पर नहीं निर्भर करता है, ना पैसे पे ना वक्त पे। नियत होना चाहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो फिर यू विल टेक आउट टाइम, यू विल हैव इनफ मनी एंड रिसोर्सेज टू डू दैट। मतलब मैं एक तबके की बात करूँ जो अफोर्ड कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात आपके श्रृंगार पर हो रही है और पर्टिकुलरली ऑडियंस वही जानना चाहती है, कितना वक्त लगता है तैयार होने में? ये सवाल नहीं पूछना था। नहीं चलेगा। मैं आई एम लाइक एन ओपन बुक। ये सभी सीक्रेट नहीं है कुछ भी। जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना है, नहा धो के रेडी होके, तो पूरा नहा धो के निकलना तो 1 घंटा लगता है। अगर मैं नहा धो के रेडी हूँ, सिर्फ मेकअप करके करना है तो हाफ एन आवर। हाँ ठीक है, वो हाँ सही है। हाँ उतना लगता है बिकॉज आई एम वेरी फास्ट विथ माई हैंड्स। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो आई एम वेरी क्विक लाइक दैट। ओके हाँ, तो फुल ड्रेसअप होने में विथ मेकअप, सारी चूड़ियां और हाफ एन आवर तो भी कम ही लगता है आई थिंक। हाँ बिकॉज आई नो व्हाट आई वांट। मैं फैशन डिजाइनर थी, तो मैंने यार 48 कॉस्ट्यूम 2-2 दिन में करती थी रेडी बच्चों के। तो फिर अपने आप को तो रेडी हाफ एन आवर में बिल्कुल कर लेती हूँ। बहुत कहीं जाना होता था, 1 सेकंड में दिमाग में तो क्या वेयरिंग दिस, बस मैं अपने कपड़े निकाल के रेडी करके दे देती हूँ स्टाफ को कि आप उसको आयरन करके रखिए, उतनी देर में। मतलब जाने से पहले आपको ये समस्या नहीं होती कि आज कौन सा पहनूं? नहीं, इट इज वेरी माइंड में क्लियर होता है। ओके। श्रृंगार में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे लगता है? लिपस्टिक लगाने में या हाँ, इवन साड़ी बहुत जल्दी पहन लेती हूँ मैं। ओके, लगभग कितने मिनट? मतलब ऐसा मैंने एक बार ट्राई किया था, 7 मिनट्स में मेकअप, साड़ी, हेयर बन सब कुछ कर लिया था।
सब हो गया 7 minutes, हाँ, I had seen that record. मतलब डॉली जैन से भी हाँ मतलब of course उसके ऐसा finishing नहीं, but then of course लेकिन हाँ, हो गया I know how to वर्केबल और अच्छे से हाँ अच्छे से of course. ओके हाँ, I've done that once, so I know I can do it. ओके बात जब होती है कि बरसात में स्किन की केयर कैसे करें पर्टिकुलरली, तो क्या ध्यान रखना चाहिए और सबसे वाइटल क्या होता है उसमें? बारिश में ह्यूमिडिटी है, हाँ तो वही है कि पसीना आता है, मेकअप आपका ड्रिप करेगा, बट स्किन के लिए अच्छा है, मतलब मतलब it's better than very dry. हाँ, ओके कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई प्रोडक्ट भी नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ नहीं करती. नॉर्मल सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर स्किन, देयर इज अ रूटीन कि आपको फेस वॉश करना है. तो मेकअप अगर लगाया तो मेकअप हमेशा रिमूव करना चाहिए. वो आपकी स्किन में रहेगा तो पिंपल्स एंड ऑल देगा ही, इम्प्योरिटीज है. अच्छे से मेकअप रिमूव किया, उसके बाद फेस वॉश किया टू अश्योर कि वो हट जाए, ऑयल भी हट जाए, एकदम क्लीन स्लेट फेस हो जाएगा. देन यू यूज अ टोनर. टोनर का काम होता है कि वो आपके स्किन में बाकी प्रोडक्ट्स को अंदर लेके जाएगा, एक कैरियर का काम करता है. यू टोन योर स्किन फर्स्ट. उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो, जिसको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो एंटी पिगमेंटेशन सीरम लगाएगा. जिसको अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो एंटी एक्ने सीरम. तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा अपने स्किन के हिसाब से सीरम रखे. तो आफ्टर टोनर अप्लाई सीरम, देन यू कैन इधर अप्लाई आई क्रीम या फिर फेस क्रीम के बाद भी ऊपर से आई क्रीम लगा सकते हैं. तो वो उसका यू कैन इंटरचेंज, पहले आई क्रीम लगाओ फिर फेस क्रीम, या फेस क्रीम लगाओ फिर आई क्रीम. तो पहले आई क्रीम लगाती थी फिर फेस क्रीम, पर मैं फेस क्रीम पहले पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, आई में भी, आई के अराउंड भी. उसके बाद मैं आई क्रीम ऊपर से लगाती हूँ, एंड देन लिप बाम या समथिंग. ये पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं जो आपको फॉलो भी करती हैं उनके लिए बड़े काम कर रहा होगा. हाँ. नथ, मांग टीका, झुमके सब उतने ही प्यारे लगते हैं या कोई पर्सनल एक है कि नहीं केवल ये भी रहे तो मेरा श्रृंगार पूरा है? मुझे तो वैसे सब पसंद है. ओके. बैंगल्स मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है. ओके. और अगर ऐसे इतने में देखा जाए तो हाँ, नथ है तो काफी है. मतलब नथ नहीं, नोज पिन में लगा के रखती हूँ और कान में स्टड्स पहन के रखती हूँ. तो आई एम गुड टू गो. मैं यूजुअली वो चेंज भी नहीं करती. आज तो घर का फेस्टिवल था इसीलिए झुमके, वरना मैं झुमके भी नहीं पहनती. वो नोज पिन और मेरा स्टड फिक्स्ड रहता है, बाकी गले में कुछ भी डाल लो, हाथ में चूड़ियां डाल दो. ज्वेलरी में आपकी जब भी देखती हूँ, चाहे कोई सा भी इवेंट हो, बड़ा डिफरेंट होता है. पर्टिकुलरली कभी कभी जो वो टेम्पल पैटर्न वाला पहनती है ज्वेलरी, या आज भी जो आपने पहना है थोड़ा सा बाल ऐसे कर लेंगी तो मुझे लगता है उस पर भी कुछ बना हुआ है. ये पालकी है, ये शादी का है पालकी. हाँ, पालकी जा रहा है. और ये लक्ष्मी माँ का है. लक्ष्मी माँ का दरबार है ये. वाओ. मतलब नो डाउट इन सब चीजों को करने में बहुत समय लगता है. उससे बड़ी बात होती है कि ये सोचना कि मुझे ये करना है. कैसे इंस्पिरेशन मिलती है कि इतना अपने लुक पे मतलब फोकस करना है? फोकस देखिए, मैंने कहा ना कि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आई डोंट टेक टाइम. एक सिंपल पर्सन को सिंपल मेकअप करने में या तैयार होने में जितना टाइम लगेगा, मैं उसको अपने हिसाब से उतने टाइम में, उससे कम टाइम में मैं रेडी होती हूँ. ओके. तो इन सब चीजों के लिए पर्टिकुलरली आपको लगता भी होगा कि नहीं मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी है या ऑर्डर देना है, मुझे ऐसे बनाना है? देखिए, मेरा ये मानना है ना कि आप कहीं से भी अच्छा चीज को ढूंढ के निकाल सकती हैं. सिमिलरली जैसे मैंने अपने घर का इंटीरियर भी खुद से किया. वाओ. तो मैं अपने स्टाफ लोग को भी बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, आपका जो भी बजट है आप मुझे दो, उसी बजट में मैं आप जो टेस्ट का जो बनाएंगे उससे अच्छा बना कर दे दूंगी. मतलब कहना है कि बजट इज नेवर अ कंस्ट्रेंट फॉर मी. अगर कोई बोलेगा मेरे पास 5,000 है और मुझे इसके पर्दे और दूसरी अपॉल्स्ट्री की चीजें लेनी है, तो उनका वो जो चूज करेंगे मैं उसी प्राइस में, उसी ब्रांड में, उसी क्वालिटी में उनको उससे बेटर चीज सजेस्ट करूंगी जो उनके चीजों को कॉम्प्लीमेंट करे और एनहांस करे उस लुक को. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है. मतलब एक टेस्ट होना चाहिए जो क्लासी. बिल्कुल. बिकॉज जब मैं मुंबई से आई थी, तो मैं जब धनबाद आई तो मैं लोगों को देख के सोचती थी कि अगर ये बंदा, अगर मुझे इसको स्टाइल करना हो तो मैं कैसे करती. ओके. तो हर किसी को देख के मुझे लगता है कि हाउ दे कैन लुक बेटर. हाँ. तो वो है थोड़ा बहुत मतलब चीजों को देखना होता है. सिचुएशन आपके घर में है, आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आपके लिमिट्स क्या हैं, और आप वो सब चीज़ों को देखते हुए आपके स्किन टोन, पर्सनालिटी, बॉडी टाइप, वो सब देखकर आई ट्राई एंड मतलब विजुअलाइज कि किसको मैं कैसे क्या स्टाइल करती. तो बिकॉज दैट वाज माय जॉब. बिल्कुल. तो यशराज वो सब के लिए भी आई वर्क विद ऑल द गुड एक्टर्स, इंडस्ट्री के बड़े नाम में से. तो उन लोगों को भी मैं स्टाइल करती थी और वो लोग ऑफ कोर्स मतलब लार्जर दैन लाइफ दिखते थे. हाँ बिल्कुल. उनकी तो फिल्म ही कही जाती है. नो डाउट लोग वेट करते हैं. पर्टिकुलरली कॉस्ट्यूम्स वगैरह की जब बात हो तो रिमार्केबल है. हाँ. वो रिमार्केबल है. बात सावन की होती है तो ससुराल की भी होती है. तो ससुराल में पहला सावन कैसा था? देखिए, मैं सीधा मुंबई से आई थी. हाँ.
तो 9-10 साल बाहर रह के थोड़ा सा आउट ऑफ टच थी चीज़ों से, और यहाँ पर मेरी सासू माँ हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल्स के साथ बहुत भक्ति से सब कुछ करती थी। तो पहला साल सारे फेस्टिवल्स मेरे लिए बहुत अम्यूजिंग थे। बहुत ज़्यादा खुश फील होता था क्योंकि सासू माँ हर चीज़ इतने प्यार से करती थी और वो बहुओं पे प्रेशर भी नहीं डालती। वो मेक श्योर करती है कि उनका हर चीज़ इतना अच्छे से सेट होता था उस समय। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे छोड़ रही चीज़ों को, और उसमें ऐसा था कि शेयर एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, सबको सब कुछ पता था क्या करना है, ऑटो पायलट पे चलता था। तो ये फेस्टिवल आया, ये बनना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस दिन ये बनेगा, इस समय ये बनेगा, पारण इससे होगा, ये फेस्टिवल ऐसे बनेगा, इसमें इस तरीके से इतने पंडित जी लोग आएंगे, ऐसा सेटअप होगा। तो हर चीज उनका सॉर्टेड था। तो मैं एकदम दूध भात की तरह उठ के चली जाती थी वहां पे, वहां पर अपने आप को सरेंडर कर देती थी कि जो सासू माँ बोलेंगी वो करूंगी। तो वैसे ही था हर फेस्टिवल, पहला साल तो वैसा ही था। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते 2-3 साल में आई पिक्ड अप एवरीथिंग कि क्या कैसे करना है। पहले साल से छठ भी कर रही हूँ। हाँ, जब तक बच्चा नहीं होता तो अलग तरीके से होता है, उसके बाद फिर आप अर्घ देते हैं और अच्छा। तो वो सब मैंने उनसे ही सीखा है कि हर फेस्टिवल को पूरी तरीके से कैसे जीना है, मनाना नहीं है, उसको जीती हैं वो। तो हम लोग भी यही सीख रहे हैं। बिल्कुल। कि अगर रुद्राभिषेक भी करना है तो पूरी कोशिश करनी है कि शिव जी को उतार के रहेंगे धरती पे, उस तरीके से करना है, वरना मत करो। पूरे जतन के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ, अपना लाइक गिव ऑल इन वाला सिस्टम। बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लगता है। हाँ, जीना, ये बिल्कुल सावन सीख देती है बहुत तरीके से। आपको क्या लगता है सावन क्या सिखाता है? मुझे तो आज लगता है कि आपके क्वेश्चन से कि मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। इतना डीप मैंने सावन को देखा ही नहीं, बस मैंने सावन को जिया है, एंजॉय किया है। मेरा बर्थडे मंथ है तो दिल की खिड़कियां खुल जाती हैं। बस बिल्कुल। मैं तो 1 महीने पहले से, जैसे ही 1 जुलाई आता है, हाँ। मेरा बर्थडे मंथ शुरू, मेरा सेलिब्रेशन शुरू। मेरा बर्थडे आ रहा है, बाकी कोई होना, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ऐसे सेलिब्रेट करना है। हाँ। तो पूरे महीने खुश रहती हूँ। मतलब सावन में मोरनी बन के मैं तो छम नाच लेती हूँ। अच्छा, सावन में वाकई डांस भी करती हैं? आई लव डांसिंग। तो मतलब मैं वेट नहीं करती कि सावन आएगा तो डांस करूँ, बट आई लव डांसिंग। तो मतलब आपका अराउंड ये चलता ही रहता है कि कोई वैसा मैं कहीं जाके डांस नहीं करती हूँ, खुद अपना मस्त अकेले मन किया तो कुछ गाना सुन लिया, थोड़ा झूम लिया। सावन महोत्सव में जाना पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इस बार तो मैं थी नहीं यहाँ पे, 10-15 दिन बाहर थी, अभी फिर मैं कल परसों निकल ही रही हूँ। बिल्कुल। फिर भी 1-2 इवेंट्स में गई थी, तो अच्छे से श्रृंगार होकर सब लोग इतनी प्यारी लगती है ना, सब लोग ग्रीन कपड़ों में, ग्रीन ज्वेलरी में, एवरीबॉडी लुक्स फैबुलस। बिल्कुल। और वो लोग इतने तैयार होकर आती है तो अलग कॉन्फिडेंस होता है, अलग पॉजिटिव माहौल होता है। फिर बहुत मजा आता है। और मुझे लगता है कि ये शायद उनको जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है ना कि ऐसी छोटे छोटे चीजों को हम लोग को नॉर्मलाइज करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब मौका मिले लाइफ को सेलिब्रेट कर लो, वेट नहीं करना कि ये होगा तब सेलिब्रेट करेंगे, वो होगा तब सेलिब्रेट करेंगे। सावन महोत्सव है, चलो जाके मस्ती कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, डांस कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, दोस्तों से बातें कर लेते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, विमेंस डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक दूसरे को, अपने आप को, सबको चेरिश करो, सबको सेलिब्रेट करो, एक दूसरे को प्रेरित करो। बहुत बड़ी बात। साड़ी जो है मेरी नजरें खींच ले रही है। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ रंग जो है चढ़ते हैं तो इंसान खिल उठता है। ये पर्टिकुलरली जो कलर है, इसको चूज करने में मतलब कहाँ से खोजा था आपने इसे? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। हाँ, तो जैसे मेरे पूरी फैमिली है, आप जानते हो, जो हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, वो लोग भी फैमिली मेंबर्स है, सबको अपना परिवार ही मानती हूँ। तो उनमें से किसी एक ने उनको गिफ्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि चाची मैं किसी को बेचता हूँ स्टोर पे, आप प्लीज उसको सिलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए। तो आई लव बांधनी, बीइंग अ गुजराती। तो हाँ, तो मुझे ये साड़ी अच्छा लगा है। मैंने BL में भेजा था किसी बंदे को, क्योंकि मैं वहाँ से अच्छा शॉपिंग करती हूँ, कलेक्शन अच्छा है। 2-3 साड़ियों की दुकान यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। तो उनमें से मैंने भेजा था उनके यहाँ पे, तो उन्होंने 5-6 साड़ियाँ दिखाई, तो आई लव दिस कलर। और माय गॉड, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया मुझे लगता है। शायद आपने देखा होगा तो खूबसूरत लगा होगा, लेकिन जब लोग आपको देख रहे तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। आप लोग इतनी तारीफ करते हैं ना, इतनी पॉजिटिविटी आप बढ़ाते हो, बिखेरते हो कि ये है ही, चांद की तारीफ ही की जाती है। You also don't change. Both of you sisters are doing amazing job and I wish you all the best. I hope कि इतना ग्रो करो कि
यू नो, बिकॉज आई नो जर्नलिज्म उतना सस्टेनिंग फील्ड नहीं है जी। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, आपको सपोर्ट करें, बिकॉज यू बोथ डिजर्व इट। इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्किंग, स्टिल द स्माइल यू हैव नॉट चेंज्ड। वो इतना थकान है पीछे, इतना हार्ड वर्क है, इतनी मतलब कहीं कहीं निराशा भी है, बट यू स्टिल टेक इट सो वेल। सो डोंट चेंज इट फॉर एनीबॉडी। अगर मॉम लोग भी थोड़ा प्रेशर डालती हैं कि क्या कर रहे हो तो वो लोग कि नहीं मम्मा अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, एंड कीप गोइंग। आई होप कि समडे योर हार्ड वर्क विल बी रिकग्नाइज्ड एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। मुझे लगता है मेरी स्माइल के पीछे कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैं। नहीं, बाबा का आशीर्वाद भी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तभी आज हम लोग शायद ये शूट कर पा रहे हैं यहाँ पर, वरना किसने सोचा था कहाँ होना है। नहीं नहीं, वो उनका वैसे तो कहते हैं कि सब लिखा हुआ होता है, पर योर हार्ड वर्क आई एम वेरी प्राउड ऑफ। स्पेशली जब विमेन आगे आके कुछ करती है ना, तो मुझे दिखता है कि पीछे का स्ट्रगल क्या है। उसके बावजूद भी जब वो मुस्कुरा के कैमरे को फेस करती है और एक शिकन नहीं होता चेहरे पे, तो लगता है पता नहीं क्या कर दूं, कौन सी जादू की छड़ी घुमाऊं कि कुछ अच्छा हो। सो आई जस्ट होप, आई प्रे टू भोले बाबा, बहुत दिल से पूजा किया है, तो उनसे बस ये मांगती हूँ कि ऑफकोर्स झारखंड के लिए, धनबाद के लिए, देश के लिए, सबके लिए मांगती हूँ कि सारे परिवारों को खुश रखे और आप दोनों पे भी अपना स्पेशल कृपा बरसाए और आप लोग बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनो, बहुत फेमस हो जाओ। थैंक यू so much। आप ऐसी मेहनत करते रहना। डू नॉट, देखिए नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो अलग चीज है, बट डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। हम लोग हैं साथ में। थैंक यू सो मच। लेकिन एक सवाल और पूछ लेती हूँ क्योंकि इसी मंथ से रिलेटेड है। राखी का त्योहार आने वाला है और बहनों के लिए तो नखरे वाला दिन होता है। नो डाउट भूखा बहनों को ही रहना है उस दिन भी। लेकिन है थोड़ी सेक्रीफाइसेस करनी, पर गिफ्ट भी मिलते हैं। बचपन की क्या यादें हैं राखी की? देखिए बचपन से, व्हेन आई वाज वेरी यंग आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज 7 years। तो उसके बाद से मुझे लगता है ना कि मैं ही अपने बड़े भाई की बड़ी बहन या अम्मा बन चुकी थी। तो हाँ, बिकॉज वो बहुत शाई है, शांत है, तो हम लोग साथ में ऑफकोर्स खेलते थे, वो भाई बड़े भाई का रोल भी अदा करता था, बट जनरली लाइफ को लेके थोड़ा मैं ही ज्यादा ज्ञान देती हूँ। और नहीं मतलब एज दोनों सब कुछ चीजें हाँ संभाल कर रखनी थी। ही इज अ गिवर, मेरा भाई भी वैसा, हाँ वैसे वो गिवर है, और चीज संभाल के रखने की बात नहीं थी, मतलब थोड़ा इमोशनल है। बिल्कुल। तो वैसे प्रैक्टिकल भी है, व्हेन इट कम्स टू मी वो मुझे बताता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बेटे को कैसे संभालना चाहिए, क्या क्या क्लास कराना चाहिए, कोर्सेज कराना चाहिए, तो वो बैक ऑफ हिज माइंड चलते रहता है। हाँ। तो वो बताता है, बट हाँ अदरवाइज मुझे फील होता है कि मैं ही उसकी माँ हूँ। तो हाँ मतलब ये होता है कि राखी आता है तो मैं उसको राखी भेजती हूँ, बहुत कम ऐसा अभी मिलना हो पाता है। अभी यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो लखनऊ में रहता है। तो वो वहाँ पर है, तो अभी जैसे मैंने उसको ऑलरेडी राखी भेज दिया है, उसको शायद मिल भी गया होगा। ओके, तो उस दिन वीडियो कॉल होता है? हाँ, उस दिन वीडियो कॉल होता है। तो बचपन में मतलब राखी के गिफ्ट के लिए कुछ नखरे होते थे, जैसे छुपा लेना या ना देना? नहीं, वो बहुत सीधा है। वो जो गिफ्ट देता था मैं खोल लेती थी। अगर मैं उसको कुछ गिफ्ट दूं, वो सालों तक नहीं खोलता था। उसके बर्थडे में भी कोई गिफ्ट मिले या राखी में भी अगर ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं गिफ्ट, तो वो उसको अंदर रख देता था कि किसी एक स्पेशल डे जब आएगा तो फिर मैं उसको ओपन करके सेलिब्रेट करूंगा। पर वही आई थिंक 10, 12, 20 पता नहीं कितने सालों बाद फिर उसने एक करके अपने गिफ्ट पुराने वाले खोले। वो उस समय तक उसके लिए काम के नहीं थे, क्योंकि वो छोटे टॉयज, पेन सेट, वो सब का क्या करेगा, मतलब फिर भी उसने साल संभाल के रखा था। तो उस टाइप का वो इमोशनल टाइप का बंदा है। वो मटेरियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, पर ये है कि हाँ वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है और उसे सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो हाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझे तो होता है कि बर्थडे खत्म, आप लोग प्लीज घर जाइए, मैं गिफ्ट करके देखती हूँ बचपन में। ये होता है हाँ, और वो ऐसा है कि वो है और सब ऐसा कौन करता है? हाँ बिल्कुल। और वैसा करता था। ओके, मतलब थ्रू आउट द इयर्स अब बड़े हो गए हैं आप लोग, बचपन में अलग चीजें होती हैं, छीन कर खाना, अपना हो तो भी दूसरे का चाहिए। अभी भाई बहन के जो संबंध हैं वो, और पर्टिकुलरली अभी के कंटेक्स्ट में देखें, पहले भाइयों को कहा जाता था रक्षा करने के लिए राखी बांधो, अब क्या चेंजेस आपको इस रिश्ते में नजर आता है? देखिए अब देखा जाए तो पहले के जमाने में औरतों को बहुत दबाया जाता था। हाँ। तो उस समय रक्षा की ज्यादा जरूरत थी। सेफ तो अभी भी नहीं है, ना यहाँ है ना यूएस में है, पर एज कंपेयर्ड सिचुएशन बहुत बदला है। तो मोर देन रक्षा, इट इज अबाउट बॉन्ड, दैट आई बैक यू, यू बैक मी, लाइक आई हैव योर बैक, यू हैव माय बैक वाला सिस्टम, कि एक दूसरे के लिए साथ में खड़े हैं। तो वो एक दिन है, वैसे तो भाई बहन का हर रोज ही होता है, माँ बच्ची का भी हर रोज होता है, तो हर रिश्ता रोज का है, पर एक स्पेशल डे होता है जब आप रुक कर सांस लेकर
अच्छे से उस चीज को चेरिश करते हो, उस चीज को फील करते हो, तो राखी भी उसी के लिए है कि ऐसे भी भाई 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 लगा रहता है, और जब राखी होता है तो ज्यादा स्पेशल फील होता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल रह गया था, पूछना चाहूंगी, मेहंदी लगाना कितना पसंद है? मुझे मेहंदी का पहले बहुत शौक था, बट बीच में मुझे रिएक्शन होने लग गया था। आई थिंक केमिकल वाली मेहंदी आती होगी, तो थोड़ा कम किया था लगाना। और जब बाहू छोटा था मेरा बेटा, तो उसको मेहंदी का स्मेल पसंद नहीं था। तो मेहंदी लगाओ तो पास आता था, पर मेहंदी देख के रुक जाता था। तो मुझे लगता था वो मेहंदी किस काम की जिसके मैं बच्चे को हग नहीं कर पा रही हूँ। तो तब भी बीच में कुछ समय के लिए रोक दिया था। अब फिर शुरू किया है मेहंदी लगाना, अब वो बर्दाश्त कर ले रहा है। तो पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा पेशेंस की, घंटों की लगाओ भी तो इतना लगाओ, वरना क्या लगाया। तो ये इतना हाथ इतने पैर करने में 10 घंटे लग जाते हैं अगर डिटेल करो। जैसे भाव के मुंडन में करवाया था, 10 आवर्स ऐसे बैठे रहो, थकान हो जाता है। शॉर्ट मुझे, मैंने कहा कुछ भी ऑर्डिनरी पसंद नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। तो मुंडन में बहुत शौक से लगाया था। आज भी सोच रही थी मैं, पर वो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन पसंद है? हाँ पसंद है। बहुत बड़ी बात। अंतिम सवाल रहेगा, कोयलांचल वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सावन भी चल रहा है, राखी भी आने वाली है, और सबसे बड़ी बात कि आपने आज पूजा भी की है, तो जरा बताएं कि क्या कहना चाहेंगे उन्हें। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी, और जैसे आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो उसकी हार्दिक बधाइयाँ आप सबको, और अभी तक का और आने वाला भी सावन, ये जो महीना है, आशा करती हूँ कि ये सबके लिए शुभ रहे और सबको शक्ति दे, सेहत दे। और बस चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, मिलजुल कर रहें, और दुनिया को और खूबसूरत बनाने में मदद कीजिए एक दूसरे की। बिल्कुल, असली खूबसूरती यही है सावन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, ये बातों बातों में बहुत सी बातें होने वाला इंटरव्यू रहा, और कई बातें ऐसे निकली जो आई थिंक स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं होती, क्योंकि बातें जब दिल से हो तो वहां कोई स्क्रिप्ट नहीं चलता। और मुझे लगता है आपके पास भी कई बातें होंगी, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको मौका देता है, वहां एक कमेंट सेक्शन है, हमें बताइए आपके लिए सावन कैसा